सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ काफ़ी दिनों के बाद। इसके लिए हम सभी से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मोदी जी सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं। मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि सनातन को ख़त्म करने की बात करता कौन है? ये देश की जनता को गुमराह करने की बातें हैं। इससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। जो महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी छाई है भारत पे, उस पे लोग सवाल ना कर सके, इसलिए ये सनातन की बात करते हैं। इससे साफ ये भी जाहिर होता है कि ये मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ये देश के लिए नहीं, ना देश की जनता के लिए। इनको सिर्फ आरएसएस का एजेंडा आगू बढ़ाना है। ये देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। ऐ मेरे सभी साथियों, हम सबको सोचने का वक्त है कि मोदी जी आरएसएस के हैं। आरएसएस का एक ही एजेंडा रहा कि हर जगह पर मनोवाद लागू किया जाए। चाहे किसी तरीके से मोदी जी ने हर कोशिश करके हर ऊंचे पद पर आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बैठा दिया है। जो कोई भी काम करे वो आरएसएस ही के हिसाब से काम करे, यही इनकी सोच रणनीति है। ये लाशों के ढेर पे राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको देश की जनता की मजबूरियां नहीं दिखती हैं। जो अब तक लोग कहते थे वो सच कहते थे कि गोधरा कांड किसी और ने नहीं, मोदी जी ही के इशारे पे किया गया है। बिल्कुल सच बात है, ये जाहिर भी होने लगा है। जो उद्धव ठाकरे, सत्यपाल मलिक ने कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये लोग उद्धव ठाकरे, सत्यपाल मलिक भाजपा के साथ रह चुके हैं। इनसे अच्छी इनकी 420 भाजपाइयों की कोई भी नहीं जानता है जो ये लोग जानते हैं। इसलिए इन्होंने ये बात कही है। इस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। भारत को किस तरीके से बचाया जाए, ये रणनीति बनाने की सख्त ज़रूरत है। क्यों कि ये मनुवादी लोग हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं जो हमारे बहुजन समाज, पिछड़े वर्ग, हम सब लोग गरीब हैं, इनको अमीर ना होने दिया जाए। इसलिए इन्होंने शिक्षा को महंगा कर दिया है। हर जगह पर अपने लोगों को बिठा दिया है। मनुवादी लोग ये देश के लिए खतरा हैं, खतरा थे, खतरा आगे भी रहेंगे। जब भारत की आज़ादी में हम सबके पूर्वज एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग अंग्रेजों के साथ में खड़े थे। इससे साफ जाहिर होता है। और इससे पहले भी बात यह है, अकबर बादशाह के ज़माने में यही आरएसएस की विचारधारा वाले लोग वहाँ पे मलाई खा रहे थे। इन्हें सत्ता जिधर दिखती है उधर ये ढुलक जाते हैं। इनका कोई भी दीन धर्म नहीं होता है, ये मेरा मानना है।
बिल्कुल मुझे यही दिखाई देता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सनातन को बचाना जरूरी है। सनातन बचा ही रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं करेगा। मगर जो मनुवादी सोच है, रावणवादी सोच है, उसको खत्म करने की सख्त जरूरत है। जो मनुवादी सोच है यही संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती, इससे ही मेरे भारत को खतरा है। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है हम सबको, ये हम सबको अधिकार देता है कि अपने अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है। मगर ये लोग आरएसएस की विचारधारा वाले लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुवाद लागू करना चाहते हैं, फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो दलितों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। क्योंकि इनकी उल्टी साफ करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए इन्हें डर है कि हमारी गुलामी कौन करेगा। इसलिए हर चौक चौराहे पर ये मंदिर खड़ा करना चाहते हैं। जिन जगहों पर मंदिर नहीं है तो वहाँ पे आदमी क्या नहीं जीता, बिल्कुल जीता है। हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अपना धर्म, अपनी आस्था अपने साथ रहना चाहिए। ये जो मंदिर बनवाए जा रहे हैं ये इन्हीं की चालबाजी है कि सारी भारत की संपत्ति, सारा बजट का पैसा इन मंदिरों में झोंक दो, लगा दो, फिर बात को मलाई खाते रहेंगे। जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, अगर इनकी रिपोर्ट निकाली जाए ये सब इल्लीगल निकलेंगे, मगर ये इनको दिखाई नहीं देता। सिर्फ मस्जिद, मजारे, मदरसे इन्हें इल्लीगल ही दिखाई देते हैं। मगर इन मंदिरों से हम सबका भला नहीं होने वाला है। ये हम सब लोग सोच लें, जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों का मंदिरों से भला नहीं होगा। ये मनुवादियों का सिर्फ भला होगा, इसलिए ये एजेंडा लागू करते हैं। जबकि हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया, इससे पहले भी घुसने नहीं दिया था। यही इनकी वर्ण व्यवस्था है। इस बात को अगर हमारी सहमत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना को देखे और समझे। अगर इस बात को सही लगे तो आगे बढ़ाएं, वरना नहीं। कि मैं भारत के संविधान से काफ़ी मोहब्बत रखता हूँ कि हम क्या, हर वो नागरिक रखता है जिसको ये एहसास हुआ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कितनी दुख तकलीफ़ों से ये संविधान बनाया था। और ऐसा नहीं अकेले बना दिया, अगर अकेले बना दिया होता तो सिर्फ दलित लोगों की बात होती। इस संविधान में सभी को अधिकार में मिला है, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये मनुवादी अपना संविधान लागू करना चाहते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जो अब तक हिंदू राष्ट्र था, 18 साल पहले उसका इतिहास देख लेते और आज का इतिहास देख लो तो तुम्हें काफ़ी फर्क लगेगा। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये कभी को हिंदू राष्ट्र था। जो इसकी सड़कें गायब थीं, गाड़ियां चलने को मजबूर थी। नेपाल के लोग इंडिया में आके, काफ़ी लोग आज भी नेपाली यहाँ बसे हुए हैं। वो इसी के चलते बसे हुए हैं। जो वहाँ पे ना रोजगार था, ना नौकरियाँ थीं, ना कोई व्यवसाय था। अब सेकुलर देश नेपाल बन चुका है। वहाँ धीरे धीरे सड़कें भी हो गई हैं अच्छी,
पैदावारी भी हो गई। कुछ समय बीतने के बाद नेपाल के लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, ये मुझको यकीन है। मगर हमारा भारत जो सेकुलर देश था तो उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही, ये मुमकिन नहीं है। हम सब लोग मिलकर अपने बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को बचाएंगे। इस भारत को सेकुलर ही रहने से फायदा है हम सब लोगों का। यही मेरी अपनी बात को ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद,